पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अब तक गुजरात के अनिलवाड़ा, मालवा के मांडू, उज्जैन, धारानगरी तथा चंदेरी एवं राजपूताने के जैसलमेर, रणथंभौर एवं चित्तौड़ जैसे राज्यों को जीतने के उपरांत भी जालौर का राज्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसलिए उसने जालौर पर अभियान करने का निश्चय किया, किंतु जालौर पर अभियान करने से पहले उसे सिवाना पर अभियान करना पड़ा। पद्मनाभ की कान्हड़देव प्रबंध के अनुसार ईस्वी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान हुआ, जो इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन दिनों सिवाना दुर्ग जालौर के सोनगरा चौहान शासक कान्हड़देव के भतीजे सातलदेव के अधिकार में था। ईस्वी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर अभियान किया। अलाउद्दीन की सेना ने 2 साल तक सिवाना दुर्ग पर घेरा डाले रखा, किंतु जब दिल्ली की सेना सिवाना पर अधिकार नहीं कर सकी तो ईस्वी 1310 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिवाना आया। अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ तारीखे अलाई में लिखा है कि सिवाना दुर्ग एक भयानक जंगल के बीच स्थित था। यह जंगल भयानक जंगली आदमियों से भरा हुआ था जो राहगीरों को लूट लेते थे। इस जंगल के बीच पहाड़ी दुर्ग पर काफिर सातलदेव सिमुर्ग की भांति रहता था और उसके कई हजार काफिर सरदार पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते थे। सिमुर्ग फारसी पुराणों में वर्णित एक भयानक एवं विशाल पक्षी है। संभवतः जुरासिक काल के विशालाकाय पक्षियों को अरबी साहित्य में सिमुर्ग कहा गया है। ईस्वी 1308 में जब कमालुद्दीन गुर्ग जालौर पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ तो सिवाना के दुर्गपति सातलदेव ने कमालुद्दीन का मार्ग रोका और उससे कहलवाया कि जालौर पर आक्रमण बाद में करना, पहले सिवाना से निपटना होगा। कमालुद्दीन गुर्ग का लक्ष्य जालौर था, न कि सिवाना। इसलिए वह सिवाना से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसलमेर के अभियान से वह अच्छी तरह समझ चुका था कि थार के रेगिस्तान में स्थित पहाड़ियों पर बने किसी भी दुर्ग को जीतना कितना कठिन होता है। जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना के दुर्गपति सातलदेव चौहान की चुनौती स्वीकार नहीं की और वह सीधा ही जालौर की तरफ बढ़ने लगा, तो सातलदेव की सैनिक टुकड़ियों ने कमालुद्दीन की सेना को तंग करना आरंभ किया। इस पर विवश होकर कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग का रुख किया। सिवाना का दुर्ग जालौर से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था तथा इसके चारों ओर कंटीली झाड़ियों का विशाल जंगल हुआ करता था। इस जंगल के चारों ओर थार का रेगिस्तान था। इस स्थान के चारों ओर जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, न नदी, न नाला, न कुआं, न तालाब। वर्षा भी बहुत कम होती थी, साल में केवल 1 या 2 दिन। इस कारण कमालुद्दीन के आदमियों को अपने ऊंटों पर बहुत दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता था। जबकि दूसरी ओर सिवाना दुर्ग में पानी के कई झालरे एवं तालाब बने हुए थे। सातलदेव की सेना पहाड़ी पर स्थित थी, जबकि कमालुद्दीन की सेना नीचे तलहटी में थी। इस कारण सातलदेव के सैनिक पहाड़ी के ऊपर से ही तुर्की सेना पर तीर और पत्थर बरसाते थे और तुर्की सेना को उनकी मार से बचने के लिए पहाड़ी से दूर भाग जाना पड़ता था। इस प्रकार सातलदेव की सेना ने गुरिल्ला युद्ध करके दिल्ली की सेना को बहुत छकाया। जब 2 साल बीत गए और कमालुद्दीन कुछ भी प्रगति नहीं कर सका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना का रुख किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग के निकट ऊंचे पाशेब बनवाए
तथा अपने सैनिकों को उन पर चढ़ा दिया। सातल देव की सेना ने दुर्ग की प्राचीर से ढेकुलियों की सहायता से शत्रु सेना पर पत्थर बरसाए, जिसके कारण ये पाशेब काम नहीं आ सके। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के समस्त दाम विफल हो गए। पद्मनाभ ने कान्हड़दे नामक ग्रंथ में लिखा है कि अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने भायला पंवार नामक एक व्यक्ति को अपनी ओर फोड़ लिया तथा उसकी सहायता से दुर्ग में स्थित प्रमुख पेयजल स्रोतों में गाय का रक्त एवं मांस मिलवा दिया। इससे दुर्ग में पेयजल की कमी हो गई। जब हिंदू सैनिकों ने दुर्ग के तालाबों एवं झालरों में गाय के कटे हुए सिर पड़े देखे तो उन्होंने इन तालाबों एवं झालरों का पानी पीने से मना कर दिया। दुर्ग में पानी लाने का और कोई साधन नहीं था। इस कारण राजा सातल देव ने साका करने का निर्णय लिया। दुर्ग में स्थित स्त्रियों ने जौहर किया तथा हिंदू सैनिक केसरिया बाना धारण करके मुंह में तुलसी दल एवं गंगा जल लेकर पगड़ी में भगवान कृष्ण का चित्र रखकर और हाथ में तलवारें लेकर दुर्ग से बाहर आ गए। दोनों पक्षों के बीच हुए भयानक संघर्ष के बाद समस्त हिंदू वीर रण क्षेत्र में ही कट मरे और दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। स्वयं सातल देव भी सम्मुख युद्ध में काम आया। अमीर खुसरो ने लिखा है कि अंत में पाशेब पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। तत्पश्चात सुल्तान के आदेश से मुस्लिम सैनिक पाशेब से निकलकर किले के पशुओं पर टूट पड़े, किंतु किले वाले किले से न भागे। यद्यपि उनके सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो लोग भागे उनका पीछा किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ हिंदुओं ने जालौर की तरफ भाग जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे भी बंदी बना लिए गए। प्रातःकाल सातल देव का मृत शरीर शाही चौखट के सिंहों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए इस विवरण से स्पष्ट है कि अमीर खुसरो ने हिंदू सैनिकों के लिए घृणापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें सिमुर्ग, गिद्ध तथा पशु आदि लिखा है। यह वही अमीर खुसरो है जिसे भारत में हिंदी भाषा के जनक एवं सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कान्हड़दे प्रबंध में लिखा है कि जब सातल देव का विशाल शरीर धरती पर गिर गया तब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं उसके शव को देखने के लिए आया। अलाउद्दीन को सातल देव के शरीर के विशाल आकार को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को एक मुस्लिम गवर्नर के सुपुर्द कर दिया तथा दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। सिवाना के दुर्ग को जीत लेने के बाद दिल्ली की समस्त सेना जालौर दुर्ग के अभियान के लिए गई। यहां भी दुर्ग को जीतने में कई साल का समय लगा, किंतु अंत में जालौर दुर्ग तुर्कों के अधीन हो गया, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। तारीखे अलाई में दी गई 1308 की तिथि सही जान नहीं पड़ती, क्योंकि अन्य स्रोतों के अनुसार सिवाना दुर्ग का पतन ईस्वी 1310 में हुआ जान पड़ता है। उत्तर भारत पर अधिकार स्थापित कर लेने के उपरांत अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर अभियान आरंभ किया, परंतु उत्तरी भारत की विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई। अलाउद्दीन के जीवन के अंतिम भाग में राजपूताना में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और अनेक स्थानों में राजपूतों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लिया, परंतु राजपूत राजा पूर्ववत असंगठित ही बने रहे। वे तुर्की सल्तनत का उन्मूलन नहीं कर सके। अगली कड़ी में देखिए, मलिक काफूर कर्ण बघेला की पुत्री देवल देवी को उठा लाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।